हूँ। मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम ऑनलाइन लेसन में बीए पार्ट प्रथम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में, जैसा कि हम निरंतर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत राज्य के कार्य क्षेत्र का एक आधुनिक सिद्धांत है। यह शब्द उस राज्य के लिए अपनाया जाता है जो राज्य अपने नागरिकों के लिए केवल न्याय, सुरक्षा तथा आंतरिक शांति व्यवस्था के अनिवार्य कार्य करके ही संतोष नहीं कर लेता है, अपितु नागरिकों के कल्याण के लिए सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देता है। वर्तमान में प्रत्येक राज्य अपने आप को लोक हितकारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं एवं लोक कल्याणकारी राज्य कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का विकास। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विचार कोई नया विचार नहीं है। हमें प्राचीन एवं पश्चिमी राजनीति के विचारों में इस विचारधारा का उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांतिपूर्व पाठ में यह कहा गया है कि राज्य को हमेशा सत्य की रक्षा करनी चाहिए और पृथ्वी में मनुष्य के विकास योग्य बनाना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि सज्जनों की रक्षा और दुर्जन का दंड लोक कल्याणकारी राज्य का धर्म है। पश्चिमी विचारकों में यूनानी विचारक अरस्तु ने लिखा है कि राज्य इस पृथ्वी पर नागरिकों के लिए सद्जीवन के लिए आया है और सद्जीवन के लिए बना है। ब्रिटिश विचारक बेंथम एवं जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी उपयोगितावाद के सिद्धांत में भी लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का वर्तमान में प्रोफेसर हेराल्ड लास्की को पथ प्रदर्शक माना जाता है। संक्षेप में यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का विकास में इंग्लैंड का सर्वाधिक योगदान रहा। लोक कल्याणकारी राज्य का विकास 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई समस्याएं उत्पन्न हुई और औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या वृद्धि, गंदी बस्तियों के परिणाम स्वरूप बीमारी एवं बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी और इस दुर्दशा के सुधार हेतु 19वीं सदी में सुधार कानूनों का निर्माण किया गया, जिसमें मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सफाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए सुधारात्मक कानूनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के सामाजिक सुधारों के परिणाम स्वरूप ही लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। साधारणतया लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य यही होता है कि लोक हित करने वाला राज्य जन कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। वह राज्य लोक कल्याणकारी होता है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी तथा वृद्ध अवस्था में पेंशन की व्यवस्था करता है। डॉक्टर अब्राहिम के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के समान वितरण की व्यवस्था करता है। पंडित नेहरू के शब्दों में सबके लिए समान अवसर, अमीरों तथा गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी तत्व है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। संक्षेप में लोक कल्याणकारी राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण या विशेषताएं। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। सर्वप्रथम लक्षणों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सदैव ही लोकतंत्र में ही पुष्पित होता है और लोक कल्याणकारी राज्य भी लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के पूरक है
क्योंकि लोकतंत्र का आदर्श स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व होते हैं एवं लोक कल्याणकारी राज्य भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करता है। दूसरा लक्षण है सामाजिक न्याय की भावना। कल्याणकारी राज्य सदैव सामाजिक न्याय के आदर्श पर कार्य करता है। धनिकों पर आय के अनुरूप इस प्रकार कर लगाए जाते हैं ताकि व्यक्तियों की आय में असमानता नहीं हो। सामाजिक सुरक्षा। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। बेरोजगारों को रोजगार एवं कमजोर वर्गों की सहायता करता है। बीमारी एवं वृद्धावस्था में उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। चिकित्सा एवं पेयजल की व्यवस्था भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा की जाती है। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देना। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन की गारंटी देता है। तात्पर्य यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना राज्य अपना दायित्व समझता है। सजीवन के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करना लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण है। समाज सेवा के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य एक समाज सेवी राज्य होता है। ऐसा राज्य जो निरक्षरता व निर्धनता को दूर करने के साथ साथ श्रम, न्याय, श्रम अधिनियम, वाचनालय, पार्क, सड़क, आवास आदि सभी व्यवस्था करता है। आर्थिक समानता की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य समाज एवं नागरिकों के मध्य उत्पादन के साधनों से प्राप्त धन का वितरण इस प्रकार करता है ताकि समाज में सभी वर्गों के हितों की पूर्ति की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लक्ष्य। लोक कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सभी राज्यों के मध्य सहयोग की भावना पर आधारित राज्य होता है जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर आधारित होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। प्राचीन काल में राज्य का मुख्य कार्य बाह्य आक्रमणों से रक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य कार्य होता था। इस प्रकार के राज्य को हम पुलिस राज्य कहते थे। वर्तमान में राज्य का उद्देश्य नागरिकों की भलाई करना, अतः पुलिस राज्य के स्थान पर राज्य जनहितकारी हो गया है। झूले से कब्र तक, क्रेडल टू क्रेव नागरिकों के अनिवार्य कार्यों के साथ साथ ऐच्छिक कार्यों का संपादन भी लोक कल्याणकारी राज्य करता है। एवं लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों में सर्वप्रथम कार्य है समाज सुधारक के रूप में कार्य है। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों में समाज सुधारक के रूप में भूमिका निभाता है। राज्य श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। उचित मजदूरी का भुगतान, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा के द्वारा मजदूरों की सहायता करता है। कल्याणकारी राज्य समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे मद निषेध, बाल विवाह की रोकथाम, जाति प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की कोशिश भी करता है। दूसरा कार्य कृषि, उद्योग तथा व्यापार का प्रबंध। लोक कल्याणकारी राज्य खेती, उद्योग एवं व्यापार का इस प्रकार रखता है ताकि किसी का शोषण नहीं हो। बड़े उद्योगों पर राज्य स्वयं नियंत्रण रखता है। कृषि विकास के लिए राज्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, रासायनिक खाद एवं सिंचाई आदि साधनों की व्यवस्था करता है। असहायों की सहायता करना। कल्याणकारी राज्य का ये दायित्व है कि असहाय एवं समाज में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करें। राज्य आवास, आजीविका प्राप्त करने तथा निराश्रितों के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था करता है। शिक्षा के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य है। नागरिकों को पूर्ण रूप से शिक्षित करना लोक कल्याणकारी राज्य का हेतु है। राज्य प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सारा प्रबंध राज्य के द्वारा ही किया जाता है। राज्य के द्वारा स्कूलों एवं महाविद्यालयों का निर्माण एवं व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य की रक्षा एवं व्यवस्था। नागरिकों के अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए राज्य पूरी व्यवस्था करता है। विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु टीकों एवं दवाइयों की समुचित व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा की जाती है। राज्य जन स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालयों का निर्माण करवाता है। बच्चों एवं स्त्रियों के लिए राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क टीकों की व्यवस्था करता है। इसके अलावा अंतिम कार्य है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य है। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों में आर्थिक सुरक्षा के लिए आय का समान वितरण करने का प्रयास करता है।
लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों में परंपरागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित करने की रही है और ये माना जाता है कि अनिवार्य तो राज्य के कार्य अस्तित्व में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, किंतु ऐच्छिक कार्य जनता के हित में होने के कारण समय की मांग है और लोक कल्याण के राज्य के उदय होने के बाद अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्यों की सीमाएं समाप्त हो गई है और वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा बाह्य आक्रमणों से रक्षा एवं शांति बनाए रखने के कार्यों के अतिरिक्त कृषि, व्यापार, उद्योग, आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि समस्त कार्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी व्यक्ति के कार्य है वो राज्य के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। अब हम लोक कल्याणकारी राज्य की थोड़ी आलोचना करेंगे। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकृति है, फिर भी लोक कल्याण के राज्य के विरुद्ध कुछ आलोचना स्वरूप तर्क दिए जाते हैं जो निम्नलिखित है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। लोक कल्याणकारी राज्य की व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि के कारण व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इसी आधार पर इसे विकराल सरकार, बिग गवर्नमेंट की झलक पाई जाती है। खर्चीला एवं अपव्ययी शासन व्यवस्था। जन कल्याणकारी राज्य बहुत अधिक खर्चीला आदर्श है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता अधिक होती है। सीमित साधनों वाला राज्य इस प्रकार का व्यय भार वहन करने में सफल नहीं होता है। सीनेटर ट्राफ्ट के अनुसार लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति राज्य को दिवालियापन की ओर ले जाएगी। नौकरशाही के अत्याचारों में वृद्धि। कल्याणकारी राज्य की प्रकृति अपना लेने से राज्य नौकरशाही में अधिक वृद्धि होगी। सरकार के कार्यों एवं दायित्वों में वृद्धि से प्रशासन की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इस कारण नौकरशाही में लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार इत्यादि बुराइयां जन्म लेती है। प्रेरणा का अभाव। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा सभी सेवाएं प्राप्त होने पर नागरिकों में आत्मनिर्भरता से कमी आ जाएगी एवं राज्य परमादि व्यक्तियों का घर बन जाएगा। धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर जन कल्याणकारी कार्य करने पर धनी व्यक्ति हतोत्साहित हो जाएंगे और उत्पादन बढ़ाने में मन लगाकर कार्य भी नहीं करेंगे। समाज सेवा एवं समुदायों पर आघात। वर्तमान में राज्य के द्वारा ऐसे कार्य करने पर जो कार्य अन्य समाजसेवी संगठन या समुदाय करते थे, ऐसे समुदाय समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार ये लोक कल्याणकारी राज्य की कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। यही लेसन समाप्त होता है। मेरा विद्यार्थियों से निवेदन कि इस ऑनलाइन लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और अपने सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।